हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और सब थर्ड शिफ्ट, सभी शिफ्ट के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये अभी हम पहले शिफ्ट की डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट ने भेजा हुआ था। सारे शिफ्ट का क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। जो भी क्वेश्चन आया मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और साथ में आप लोगों को अभी तक चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट पे डिस्कस करेंगे, जो कि 21 मार्च 2021 में पूछे गए सभी प्रश्न फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शिफ्ट में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे दल बदल की अनुसूची जो दल बदल कानून है वो किस अनुसूची से ली गई है। प्रश्न आया था पहला, दल बदल कानून जो है वो किस अनुसूची से लिया जाता है या किस अनुसूची से संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ था, तार यानी धातु के किस गुण के कारण बनाया जाता है। तार यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, धातु, तो उसमें तन्यता का गुण होना चाहिए, तभी वो तार को में परिवर्तित किया जा सकता है किसी भी धातु को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, इलायची पर्वत कहाँ स्थित है। इलायची पर्वत कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि ऑप्शन इसमें जो स्टूडेंट भेजे हुए थे इलायची पर्वत कहाँ स्थित है, बस यही भेजे थे, ऑप्शन नहीं दिया था। देखिए ये दक्षिण भारत की तरफ अन्नामलाई जो पर्वत है उसमें, ये कहाँ है, केरल और तमिलनाडु में है। तो यदि आपके पास केरल आया होगा या तमिलनाडु आया होगा या अन्नामलाई पर्वत आया होगा या दक्षिण भारत आया होगा, तो करेक्ट आंसर यही होंगे। दक्षिणी भारत में ही इलायची की खेती की जाती है। राज्य कौन से है, केरल तमिलनाडु में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया होता, एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो सभी को पता है क्रिकेट से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेग बिफोर विकेट्स होता है। नेक्स्ट है अनुसूची से जो क्वेश्चन आया था, राज्य और केंद्र का बंटवारा किस अनुसूची में है। राज्य और केंद्र का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में है कि राज्य और केंद्र का बंटवारे के बारे में। नेक्स्ट है किसान सौर ऊर्जा योजना जो है ये कब लागू की गई, कब बनाया गया, कब प्रारंभ किया गया। तो किसान सौर ऊर्जा योजना ये 2019 में लागू किया गया। किसान सौर ऊर्जा के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत किसान अपने खेत में सौर ऊर्जा सोलर पैनल लगवा सकेंगे। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ना, इसमें किसानों का फायदा होगा यदि वो लगा रहे हैं तो। नेक्स्ट है आड वन आउट, इसमें ना सरकार किसानों को मुआवजा भी देगी लगाने का। नेक्स्ट है आड वन आउट क्वेश्चन आया था, सल्फर कापर कार्बन नॉट, तो यहाँ पे कार्बन जो होगा आड वन आउट में विषम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, कौन सा अधातु है, अधातु से क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो तांबा था वही क्या है, एक अधातु है। तांबा क्या है, एक अधातु है। नेक्स्ट अरब अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, ये क्वेश्चन भी आया था आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं भेजे हुए थे। तो अरब सागर में दो ही नदियां गिरती है भारत की जो मुख्य है, नर्मदा और ताप्ती नदी, ये अरब सागर में जाके गिरती हैं। नेक्स्ट मैथ से जो क्वेश्चन बना था चैप्टर वाइज, वो CISI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बना था। 3 क्वेश्चन आया था। रेशियो से 2 क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आया था। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आया था। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आया था। टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन आए थे। एवरेज से 2-3 क्वेश्चन आए थे। डाटा से 3 क्वेश्चन आया था। पाइप जो चैप्टर है मैथ में उससे 1 क्वेश्चन आया था। टाइम और स्पीड से 1 क्वेश्चन आया था। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन आया हुआ था, आर्टिकल से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले थे आर्टिकल चैप्टर से। एंटोनिम सिनोनिम से 3-4 क्वेश्चन थे, 3-3 क्वेश्चन थे। आर्टिकल से 3 क्वेश्चन आए थे। इडियम्स एंड फ्रेज से 2 क्वेश्चन आए थे। पैसेज जो है तो उसको 5 क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। कॉमन इरर जो है उससे 3 क्वेश्चन थे। इस प्रकार आप अपनी तैयारी करें चैप्टर वाइज। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि कंट्रोल एस शॉर्टकट की दिया हुआ था। यदि आपने शॉर्टकट की मैं वीडियो बनाया था उस पर अगर वीडियो देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन करके आए होंगे, क्या होता है कंट्रोल एस से सेव करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल एस से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पता नहीं आया था कि नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट भेजा हुआ था, लेकिन मुझे डाउट था, फिर भी मैं बोल दे रहा हूं। यहाँ पे RDBMS का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। तो क्या होता है RDBMS के फुल फॉर्म, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक है यहाँ पे दोस्तों। देखिए 14 नंबर का तमिलनाडु का मार्शल आर्ट क्वेश्चन में पूछा था। क्या होता है तमिलनाडु का मार्शल आर्ट, काली कलारी पयट्टू। कलारी पयट्टू जो है तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। क्या है, तमिलनाडु का मार्शल आर्ट पूछा था, तो क्या है, कलारी पयट्टू। नेक्स्ट एलबीडब्ल्यू किस खेल से, तो अभी बताया, ले बिफोर विकेट किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है।
नेक्स्ट जो आया हुआ था रीजनिंग से क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन हमें अभी भी नहीं मिल पाया है। जिन स्टूडेंट के पास रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन याद होगा तो हमें व्हाट्सअप नंबर पे भेजने की कृपा करें 9140822403, कि आप लोग की हेल्प कर सकूं, और दूसरी जो भी अभी स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हुआ है उनको हेल्प मिल सके कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। कल भी एग्जाम अभी बाकी है तो हमें इस नंबर पे भेजें। चलिए, मिरर से एक दो क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट से 2-3 क्वेश्चन आए थे, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आए थे, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के और भी क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, लेकिन हमें यही टॉपिक बताया गया है तो मैं आप लोग को डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इस वजह से इनको देख लीजिए और लेवल का पता लगाइए। अनुसूची तैयार करके जाइए, भाग तैयार करके जाइए, संविधान से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन थे हमने आपको डिस्कस किया। अब चलते हैं सेकेंड शिफ्ट की तरफ। सेकेंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है, जो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन, हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। चलिए सेकेंड का डिस्कस करते हैं, सेकेंड शिफ्ट का। ये पेपर आप लोगों को ऑफिशियल पेपर के दोस्तों, विश्वास करिएगा मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन दोस्तों के द्वारा ही भेजा गया है। चलिए, तो यहाँ पे जो दिया गया है कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया था कि टीपू सुल्तान का कैपिटल पूछा था, तो ये श्री रामपटना यानी कि मैसूर में है, जो ये है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाया था, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने मतलब बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल से क्वेश्चन आए हुए थे, दिया था आर्टिकल 17 संबंधित है किससे, तो ये छूत का अंत से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था आर्टिकल 14 संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो विधि के समक्ष समता का, ठीक है, ये इससे संबंधित है आर्टिकल 14। नेक्स्ट जो है अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि संविधान से ही है। दिया था 42वां संविधान संशोधन कब की गई थी, तो ये 1976 में किया गया था। किस लिए किया गया था, तो सेकुलर वर्ड जो है इसके लिए किया गया था। नेक्स्ट है तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी कब लागू हुई थी, तो ये 1961 से 1966 तक चली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है ये कंप्यूटर से है, तो आप ये कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म है इनको याद करके जाना है। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो भी प्रोवाइड किया है, मैं देख रहा हूँ वीडियो में जितने भी मैंने बताया हुआ है एक भी क्वेश्चन जो कंप्यूटर एब्रीवेशन से है इधर उधर से नहीं है, उसी में से है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा यदि आपके अगले शिफ्ट में होगा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। MS DOS का फुल फॉर्म पूछा हुआ था इस शिफ्ट में, तो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन था पृथ्वी से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमें याद होना चाहिए पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो होता है ये कम होता जाता है, वैसे ही पृथ्वी तल पे नीचे की तरफ भी जाते हैं तो हमारा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव घटता जाता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आया वो था हंगर रिपोर्ट कौन जारी करता है, हंगर रिपोर्ट जो इंडेक्स बनाया जाता है इसे कौन जारी करता है, तो इसे जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एंड वर्ल्ड हंगर हाइफ, इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं हंगर रिपोर्ट इंडेक्स। नेक्स्ट जो है मैथ से क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन था ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो हो जाएगा TW, टोटल कितनी यूनिट हो जाएगी 20 यूनिट, तो 10 पर डे कितना यूनिट कर रहा होगा, 2 यूनिट कर रहा होगा, तभी 10 दिन में कंप्लीट करेगा। और बी 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है यानी कि 1 यूनिट पर डे कर रहा होगा, तभी तो 20 यूनिट करने में 20 दिन लगा देगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 1 3 यानी कि 3 यूनिट हो रहा है, 20 यूनिट करना है, दोनों मिलाकर ए और बी मिलाकर कितने यूनिट हो रहे हैं, 3 यूनिट कंप्लीट हो रहा है, टोटल 20 यूनिट है, तो 20 बटा में 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 6 18, 2 बटा में 3 यानी कि 6 सही 2 बटा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना दिन लगाएंगे एक साथ यदि काम करेंगे तो 6 दिन 2 बटा 3 दिन। नेक्स्ट आया हुआ था क्वेश्चन फुल फॉर्म से ही था,
ये भी मैं आप लोगों को बताया था अपने कंप्यूटर एब्रीवेशन में। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट है लगभग 100+ मैंने कंप्यूटर के फुल फॉर्म बताए हुए हैं। आपके अगले शिफ्ट में तो जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे SQL जो दिया है इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था, तो क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है पूर्वी भारत की नेशनल पार्क कौन सी है, पूर्वी भारत की नेशनल पार्क है दियांग, दियांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था तीला नदी, ठीक, किसका सहायक नदी है, तो ये घाघरा नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे दिया था कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम, तो जो कंसेप्ट कंकरेंट का है ये किस देश से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। नेक्स्ट है जो कि ये क्वेश्चन बार बार बहुत से दोस्तों ने ये क्वेश्चन भेजा हुआ है, हुसैन बोल्ट किस देश से संबंधित है, तो ये जमाइकन से संबंधित है। हुसैन बोल्ट किस देश से संबंधित है, जमाइकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमारे पास फिर से आया है, ये बेबी ऑफ शिप से पूछा गया था। बेबी ऑफ शिप किससे संबंधित है, बेबी ऑफ शिप को क्या कहते हैं, लैम्प कहते हैं, क्या कहते हैं, लैम्प। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आड वन आउट से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि शुगर, मिल्क, आयल और वाटर। तो देख सकते हैं मिल्क, आयल और वाटर ये क्या है, द्रव अवस्था में होती हैं। शुगर जो है हार्ड अवस्था में होती है, या ऐसे भी देख सकते हैं ये सभी क्या है, लिक्विड है, और शुगर इसलिए डिफरेंट हो जाएगा इनमें। नेक्स्ट दिया है नेप्थलीन किससे प्राप्त होता है, तो नेप्थलीन किससे प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये कोयले से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन फिर भेजा गया था पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत है कौन है, तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कोयला और जैव ईंधन है, यानी कि ऐसे ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा कहलाते हैं जिन्हें हम लोग यूज करते जाएं दिन प्रतिदिन, तो ये कमी होती जाएगी, एक दिन आएगा कि ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, तो उसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है आपका आ जाए अगले शिफ्ट में, नॉन पारंपरिक ऊर्जा यानी कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से, तो ऐसे ऊर्जा होती है जो कभी नष्ट न हो, जैसे सौर ऊर्जा कभी नहीं नष्ट हो सकती, पवन ऊर्जा कभी नहीं नष्ट हो सकती। चलिए अगले क्वेश्चन जो हमारे पास आया होता, मास्कॉट ऑफ एशियन गेम्स 2016 कौन थे, तिखोर, किसने जीता, तिखोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो कि इंग्लिश से ही था, दिया था डेसिमेट, डेसिमेट का क्या होगा, सिनोनिम डिस्ट्रॉय होगा, क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। अगला देखिए जो कि फर्स्ट शिफ्ट से जो क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से कौन कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप लोग। जो मैथ एवरेज चैप्टर पर 4 क्वेश्चन, ये भाविया शर्मा जी ने हमें कमेंट किया हुआ था हमारे टेलीग्राम चैनल, सॉरी बोल रहा हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे ये भेजी हुई हैं। तो इसमें भाविया शर्मा जी मैथ से एवरेज जो चैप्टर है इस पे 4 क्वेश्चन था। 4 जो क्वेश्चन थे CI और SI से थे, प्लस प्रॉफिट लॉस से थे। 2 जो क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क से थे। पहला जो पाइप का था क्वेश्चन, एक हाइट का था, एंगल गिवन था। उसके बाद रेशियो से 4 से 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद 2 स्टैटिक के क्वेश्चन थे, और एक जो क्वेश्चन था जो कि ज्योमेट्री से पूछा गया था, इसमें लिखा हुआ है इसने कि एक रोम्बस से रिलेटेड का था, एरिया निकालना था, एक क्यूबॉइड से रिलेटेड उसका भी एरिया निकालना था, ठीक है। तो भव्या शर्मा जी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये हेल्प की आप लोगों को बताने के लिए, जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है और जिनका पेपर होने वाला है, तो वो क्या करेगा कि मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं जो बताया हूँ उसको नोट कर ले, और मुझे ज़रूर क्वेश्चन भेजेंगे कि अन्य स्टूडेंट की भी सहायता हो सके। तो आप लोग भी इनको थैंक्स बोलिएगा। एक रोम्बस से रिलेटेड, ठीक है, ये हो गया। करंट का ज़्यादा कुछ नहीं था। टिस्को लोकेटेड, तमिलनाडु मार्शल आर्ट, खेल से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन थे। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हूँ फर्स्ट शिफ्ट में। खेल से रिलेटेड एक कंप्यूटर से रिलेटेड था, 60 की पूछी थी, सेव की पूछी थी। सेव की का मैंने ऑलरेडी बताया है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये सब क्वेश्चन। एक कोई मिसाइल से आया था, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद साइटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे, इंग्लिश में पैराग्राफ बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, 3 से 4 सिनोनिम्स अंडरलाइन वाला 5 थे, रीजनिंग साइन इंटरचेंज। उसके बाद मैथ से 3 जो रीजनिंग, और यानी कि यहाँ के मैथ से जो क्वेश्चन था ये ऑपरेशन से था, मैथ ऑपरेशन। उसका वेन डायग्राम से 4 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा भी हमें क्वेश्चन भेजा गया है व्हाट्सएप पे, चलिए हम उसको भी दिखा दें थोड़ा। ये देख सकते हैं अंकित जी ने मैसेज किया हुआ था मुझे, फिर उसके बाद मैं और भी दिखा दूं आप लोगों को। ये देखिए थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन अभी आ ही रहा है, ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, भेज रहे हैं।
जो भी है ये उत्तर प्रदेश में है, हो सकता है कुछ भी कर रहे होंगे गोविंदा जी। आगे आप देख सकते हैं कि हमारे पास थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आ चुका है, तो उनको भी तुरंत मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। उसका भी पीडीएफ बन चुका है। चलिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आगे की वीडियो में। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ट्रेड्समैन जो कि 21 मार्च 2021 की शिफ्ट थर्ड की जो परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था वो था सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांड कौन होता है। तो सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च कमांड किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं वो सशस्त्र सेना के सर्वोच्च कमांड होते हैं ना। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया था यूनिसेफ से था। यूनिसेफ संगठन जिसमें कोई भी देश हस्ताक्षर कर देता है तो उसके देश मुक्त व्यापार की सुगमता हो जाती है। तो कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है, ये पूछा था। कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों क्या हैं? इसके सदस्य हैं। टोटल यहाँ पे यूनिसेफ में 191 कंट्री जो है इसके मेंबर है। मुख्य रूप से जो नहीं है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन था, इसमें उनको याद ही नहीं था, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। यूनिसेफ की जो मेंबर कंट्री नहीं है वो है बहमास, ब्रूनी, साइप्रस, मॉरिशस, मोनाको, सिंगापुर एंड ताइवान जो है ये मेंबर कंट्री नहीं है यूनिसेफ के। टोटल यहाँ पे 191 जो कंट्री है इसके मेंबर हैं। इनको छोड़कर जो मैं नीचे लिखा हुआ हूँ इनको छोड़कर, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन में आया होगा तो वही आपका आंसर सही था। नेक्स्ट देख लीजिए, एक घन का पार्श्ववक्र पृष्ठ क्या होगा जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। तो घन का पार्श्ववक्र पृष्ठ क्या होता है? 6a² यानी कि 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणे 16 गुणे 16 जो कि भुजा दिया हुआ है और इनको मल्टीप्लाई करने पे 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था लेखक और पुस्तक से क्वेश्चन आया। तो लेखक और पुस्तक से जो क्वेश्चन आया था कालिदास वगैरह का आया था, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये कंफर्म नहीं था उनको कि कौन से लेखक थे और उनकी कौन सी पुस्तक पूछी गई थी। यदि उनको पुस्तक याद होता तो लेखक हम बता देते, लेकिन फिर भी उनको याद ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन था वो मैथ से भेजे थे कि दिया था कि 10 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। अगर 30 दिन बाद उसमें 10 आदमी और आ गए तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। आपको टोटल वर्क कितना है? 10 आदमियों का काम है 60 दिन तक। तो हम इसमें अक्सर वही चीज़ें ध्यान देते हैं कि इसमें कितना काम हो चुका है। तो 60 दिन का काम है 10 लोगों का, लेकिन इसमें 30 दिन का काम हो चुका है, तो बचा कितना है? 30 दिन का काम बचा है। 10 लोगों का यदि 30 दिन और वर्क करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। 30 दिन का वर्क बचा हुआ है, लेकिन कह रहा है कि 10 लोग तो ऑलरेडी थे ही, लेकिन 30 दिन के बाद और 10 लोग आ गए तो टोटल लोग कितना हो गए? 20 हो गए। अब कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कैंसिल, 30/2, यानी कि जब इसको कैंसिल करेंगे तो 15 दिन, यानी कि 15 दिन में और काम खत्म हो जाएगा। यदि यहाँ पे पूछा रहता टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, तो 30 दिन तो किया गया था, तो 30 अब प्लस और 20 आदमी 10 आदमी और आ जाते तो और 15 दिन लगते। टोटल कितने दिन लग जाते? 45 दिन लग जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है 840 रुपये में ए बी का दोगुना है। ये 840 रुपये में से ए बी का दोगुना है और बी सी का 3 गुना है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें? बी सी का 3 गुना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे नोट कर लीजिए b इक्वल टू 3c है। क्या है? b इक्वल टू 3c है। अब फिर दिया है a b का दोगुना है, तो a क्या है? a b का दोगुना है, तो b का दोगुना है, तो b का दोगुना हो गया, यानी कि यहाँ पे बात करें तो 2b, अब b बराबर 3c है यानी कि 6c हो जाएगा। 6c हो जाएगा ना, और यहाँ पे हम मान ले रहे हैं c बराबर c ही होगा ही। अब देखिए इसमें पूछा गया है b का हिस्सा पूछा गया है, तो सबसे पहले a b c तीनों को ऐड कर लें। a b c तीनों को ऐड कर लें तो कितना होगा? c प्लस 3c, 4c और 6c, टोटल कितने c हो गए? 10c हो गया। 10c बराबर कितना है? 840 रुपये के बराबर है। तो 1c किसके बराबर होगा? 84 रुपये के बराबर होगा। किसके बराबर? 84 रुपये के बराबर। लेकिन यहाँ पे पूछा है b का हिस्सा। b का हिस्सा कितना है? तो b का हिस्सा है 3c के बराबर, तो 3 गुणे c का हिस्सा कितना है? आया हुआ है 84। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 वाटे 24 1 25, यानी कि 252 रुपये। यानी कि b का हिस्सा कितना होगा? 252 रुपये होगा। करेक्ट आंसर 252 हो जाएगा।
ठीक है, बी का हिस्सा कितना 252। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैथ से ही भेजे थे, दिया था किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 15,000 रुपये था, यदि उसके क्रय मूल्य पर 15% अधिक अंकित किया जाए, यानी कि जो इसका कास्ट प्राइस था सीपी था, सीपी कितना था 15,000, कितना था 15,000, और इसमें 15% अधिक अंकित मूल्य अंकित करना था, यानी कि 15% इसका कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 10% इसका कितना हो गया 1500 हो जाएगा 10%, और 5% इसका कितना हो जाएगा तो 750, टोटल कितना बढ़ जाएगा, देखिए 15% टोटल हो जाएगा ना, 15% कितना हो जाएगा 2250 रुपये, 5, हाँ 2250 रुपये हो जा रहा है, यानी कि 2250 रुपये और बढ़ा देंगे, तो देखिए यहाँ पे कास्ट प्राइस 15,000 है और इसमें क्या बढ़ा दे 22,000 सॉरी 2250, यानी कि 2,250 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 15×2=17, यानी कि 17,250 रुपये अधिक अंकित मूल्य अंकित करनी पड़ेगी ना, यानी कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा तो 17,250 रुपये अंकित मूल्य होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था चाल का एसआई यूनिट, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो चाल का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ के नियम निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है पूछा था, तो देखिए बाएं हाथ या दाएं हाथ में धारा होता है, चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय धारा होती है, चुंबकीय बल भी होता है, विभवांतर नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो सी यहाँ पे नहीं होता है, करेक्ट आंसर विभवांतर नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था जो कि मैथ से था, यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे आप एक फिगर बना लीजिए ना। तो चलिए मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। दिया एक दीवार के साथ सीढ़ी लगी थी जिसके पाद बिंदु से दीवार के शीर्ष का कोण 60 अंश का कोण पर था, यदि दीवार और सीढ़ी के बीच 24 मीटर थी तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। तो मान लीजिए ये दीवार है और दीवार क्या है इस पर टिका हुआ सीढ़ी टिका हुआ है, और दीवार से सीढ़ी की दूरी ऑलरेडी दिया है कितना है 24 मीटर है, तो आपका सीढ़ी की लंबाई ये दूरी पूछ रहा है, तो क्या करना है इसको हम मान ले रहे हैं ये दूरी हो सकता है के है, तो के बटा में 24 इक्वल टू ये क्या होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार क्या होता है सेक थीटा होता है, कितना होता है सेक थीटा, और थीटा यहाँ कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो सेक 60 हो जाएगा। और आपको बता दूं के बटा में 24 इक्वल टू सेक 60 का अंश मान कितना हो जाता है 2 हो जाता है, सेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो के इक्वल टू 24×2 यानी कि कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी कि सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 48 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे वो था जीयूआई का फुल फॉर्म, कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं फुल फॉर्म, तो मैं इसका ऑलरेडी एक वीडियो आपको बनाया हूँ, चैनल में जाकर देख लीजिएगा, किसी भी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं तो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है जीयूआई का फुल फॉर्म, तो इसका क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है सीयूआई का फुल फॉर्म, तो क्या होगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। ये दोनों क्या हैं ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना कोयले को कहा जाता है, किसको कहा जाता है कोयले को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है ये कौन क्या होता है, तो ये शुक्राणु होता है सबसे छोटी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच ये करंट से था क्वेश्चन, किस देश से संबंधित है, तो ये सर्बियन जो कंट्री है इससे संबंधित है। ये किस लिए फेमस है, तो ये टेनिस एक खिलाड़ी है इसके वजह से ये फेमस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यूएस ओपन 2020 में किस भारतीय ने मैच को ड्रा किया था, तो यूएस ओपन 2020 में सुमित नागल ने क्या किया था ड्रा किया था, ये एक भारत के रहने वाले थे सुमित नागल, भारतीय मैच को ड्रा करने वाले सुमित नागल थे। तो इस प्रकार 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। अब मैं आपको चलता हूँ कि ये क्वेश्चन का रेफरेंस कहाँ से मिला हुआ है, तो ये गोविंद जी ने भेजा हुआ था मुझे व्हाट्सअप नंबर पे। आपका भी अगला शिफ्ट में जो क्वेश्चन हो जाएगा पेपर हो जाएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप लोग 91 40 82
2403 पर भेजें। चलिए अब मैं यहाँ पे आप लोग को आगे दिखाऊं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर मुख्य हैं जहाँ से क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन भेजे हुए थे यहाँ पे हमें भेजे हैं ऑलरेडी, ये घन का पार्श्व पृष्ठ 16 सेंटीमीटर, सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर, फिर यूनिसेफ का संगठन जो क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया है, प्राचीन इतिहास की पुस्तक जो बोल रहा था ना लेखक, और पुस्तक से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो लेखक का ऑप्शन इनको याद है लेकिन पुस्तक याद नहीं था, पुस्तक से ही तो हम पता करते हैं। तो ये देख लीजिएगा जो यहाँ पे कालिदास, शुक्रदेव, जयदेव, ये जितने भी लेखक हैं इम्पोर्टेंट, उनके बुक के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो मैथ का क्वेश्चन ये भेजे थे, 10 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, अगर 30 दिन बाद उसमें 10 आदमी आ गए तो काम कब खत्म होगा। ये सब क्वेश्चन मैं यहीं से लिया हूँ, ये भेजे हुए थे। इनको गोविंद जी यादव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं इनका नंबर सेव कर लिया हूँ। देखिए ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे जो इनके में आए हुए थे, लखनऊ इनका सेंटर पड़ा हुआ था, तो ये मुझे भेजे थे। ठीक है, तो मैं इनसे पूछा था कि सर इंग्लिश और रीजनिंग का चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर से आए थे ये भी बता दीजिए। तो ये बताए हुए हैं, देख सकते हैं आप। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन, पाई चार्ट से 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस जो मैंने ऑलरेडी आप लोग कराया 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन, घन से 1 क्वेश्चन, ये सभी मैं करवा ही दिया हूँ। नंबर सिस्टम जो कि इनको क्वेश्चन याद नहीं था, तो 2 क्वेश्चन आए थे। 4 से डिवाइड होने वाली संख्या, ठीक है, 4 से डिवाइड होने वाली संख्या आया था। तो देख लीजिए 4 से डिवाइड कब होती है, जब लास्ट में आपका डबल जीरो है तब आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा, यदि लास्ट में 4 है या 8 है या लास्ट 2 डिजिट, याद रखिएगा लास्ट 2 डिजिट या तो डबल जीरो होता है या 4 से डिवाइड होता है, जैसे कि 12। तो ये क्या है, 4 से डिवाइड होंगे। 9 से डिवाइड के लिए क्या रूल है, तो सभी अंक को जोड़िए, सभी जो अंक दिए होते हैं डिजिट वो 9 से डिवाइड हो जा रहे हैं अलग अलग, तो वो क्या है 9 से डिविजिबल होंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिएगा, 2 से 3 से 4 से क्या क्या होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन काटने वाला सही था, बाकी क्वेश्चन भूल गए। एवरेज से 2 क्वेश्चन था, सीआई से अमाउंट निकालने वाला 1 क्वेश्चन आया था जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एसआई की रेट निकालने वाला 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, एक नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है। और यहाँ अब रीजनिंग की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज से हैं, कथन और निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चन है, नॉन वर्बल से 4 क्वेश्चन आए थे, गणितीय संक्रिया जो कि इस प्रकार है इनसे 3 क्वेश्चन बने थे, सिर और पैर से 1 क्वेश्चन बना था, असंगत वाला 3 सेम रिलेशन बाकी भिन्न, ऐसे 3 क्वेश्चन आए थे। असंगत वाले नॉन वर्बल जो 3 फिगर दे देते हैं और 4 फिगर दे देते हैं, अब बोलते हैं डिफरेंट कौन है, तो वो। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में 4 क्वेश्चन आए थे, सेम मीनिंग 3 क्वेश्चन आए थे, कंजक्शन से 4 क्वेश्चन और सेम मीनिंग मतलब कि सिनोनिम से 3 क्वेश्चन, ठीक है। इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, सेंटेंस में अंडरलाइन हो जाता है उससे इरर सेलेक्ट करना था, इससे 4 क्वेश्चन आए हुए थे। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आर्टिकल से जो क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पे अपोजिट मीनिंग से 2 क्वेश्चन आया हुआ था यानी कि एंटोनिम से। उसके बाद अनसिन पैसेज, ये तो पता ही है सबको कि 5 क्वेश्चन ये दे जाता है, तो अनसिन पैसेज आप लोग छोड़िएगा नहीं। फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये दे रहे हैं कि जीयूआई का फुल फॉर्म आया था, फिर कंप्यूटर से ना, तो फुल फॉर्म जरूर आप लोग देख कर जाएं। फिर यहाँ पे मैं बोला था इनसे कि सर आप जैसे लोग ही दूसरे स्टूडेंट को बहुत हेल्प कर देते हैं, जिससे भेजते हैं। बहुत से स्टूडेंट भेजते नहीं है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत से होते हैं, बहुत से अच्छे होते हैं भेज देते हैं। यहाँ पे देखिए नोवाक जोकोविच किस देश से है, तो अभी मैंने बताया था सर्बियन। ये किस लिए फेमस थे, तो टेनिस के लिए। यूएस ओपन 20 भारतीय ने फाइनल में कौन से थे जो भारतीय थे जो ड्रा किए थे, तो सुमित नागल थे। काला सोना किसे कहते हैं, तो ये ही कोयले को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम और सबसे छोटी कोशिका अंडाणु होता है। तो इस प्रकार यहाँ क्वेश्चन से रेफरेंस मुझे मिला, जो कि दोस्त और लोग भी भेजे हुए हैं, दिखा दूँ मैं। यहाँ पे देखिए जो और अन्य लोग भेजे हुए थे, कुछ इधर थे सॉरी, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे एक एक दो दो क्वेश्चन भेज रहे हैं लड़के, जो हमें मिल रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भेजे हुए हैं तो गोविंद जी यादव जी ने भेजा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भेज दिया था। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, क्योंकि यहाँ पे
जैसे ही जैसे स्टूडेंट भेजते जाते हैं मैं यहाँ कलेक्ट करते जाता हूँ। आप भी भेजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।